अलविदा खमनेई साहब। जी हां, 2 देश 5 शहर 7 दिन, खमनेई साहब की विदाई का पूरा शेड्यूल। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आज बात इस पर भी होगी और साथ ही बात होगी कि जिस तरह से अयातुल्ला अली खामनेई साहब के जनाजे में शामिल होने के लिए देश विदेश से लोग पहुंचे हैं। ईरान, इराक और बहुत सारे मुल्कों से लोग पहुंचे हैं। अब इसके बाद वहां पर हमले की भी धमकी दी जा रही है और किस तरह से अब अमेरिका कह रहा है कि इस हमले को वो रोकेगा, वो ईरान के साथ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की अंतिम विदाई की अब रस्में शुरू हो गई है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के भीषण हवाई हमलों में अयातुल्ला अली खामनेई साहब का निधन हो गया था, जिसके बाद पश्चिम एशिया में भीषण युद्ध की शुरुआत हो गई थी। जंग के बीच खामनेई के पार्थिव शरीर को फॉरेंसिक मॉर्चरी के रेफ्रिजरेटर कोल्ड स्टोरेज में रखा गया, सुरक्षित रखा गया और अब सीजफायर की घोषणा के बाद खामनेई साहब को नम आंखों से विदाई दी जा रही है। 3 जुलाई शुक्रवार से खामनेई साहब के अंतिम संस्कार के कार्यक्रम शुरू हो गए हैं, जिसमें कई देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। देखिए, कल का मंजर भी हमने देखा कि किस तरह से लोग फूट फूट कर रो रहे थे। उनके अपने चाहने वाले, उनके देश के लोग, बड़े नेता, सभी की आंखें नम थी और सभी उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे थे। अभी कहाँ रखा गया है खामनेई साहब का पार्थिव शरीर, वो भी आपको बताते हैं। तो खामनेई का पार्थिव शरीर अभी ईरान की राजधानी तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद में रखी गई है, जहां देश विदेश से पहुंचे प्रतिनिधि उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ईरान ने खामनेई की अंतिम विदाई और राजकीय अंतिम संस्कार के लिए खास तैयारियां की हैं। उनके पार्थिव शरीर को ईरान और इराक के 5 प्रमुख शहरों, जिसमें तेहरान, कौम, नजफ, करबला और मशहद लेकर जाया जाएगा। तेहरान की बात की जाए तो ईरान की राजधानी तेहरान है, जहां पर 3 जुलाई से खामनेई साहब को अंतिम विदाई देने की जो रस्में हैं वो शुरू हो चुकी हैं। खामनेई साहब, उनकी पत्नी, बेटी, दामाद और 14 माह की पोती की ताबूतों को अंतिम दर्शन के लिए तेहरान की ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद में रखा गया है, जहां पर आम जनता और 100 से अधिक देशों के विदेशी मेहमान और प्रतिनिधि उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी आपने देखी कि किस तरह से अलग अलग मुल्कों से करीब करीब 90 मुल्कों से प्रतिनिधि यहां पर पहुंचे हैं। 3 दिन तक खामनेई साहब का जनाजा यहीं पर रखा जाएगा और ईरान के भी अलग अलग जगहों से लोग पहुंच रहे हैं, अपने हाथों में झंडे लिए हुए हैं और इसके लिए भी तमाम तरह की सुविधा ईरान सरकार ने दी है। चाहे वो मेट्रो हो, ट्रेन हो, ट्रेनों को लगाया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अंतिम दर्शन के लिए जो ईरानी जनता है वो पहुंच पाए। देखिए, 6 जुलाई को तेहरान के विभिन्न हिस्सों से खामनेई साहब की अंतिम यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें लाखों लोग शामिल होंगे और इसके लिए अभी से लोग तेहरान पहुंचने शुरू हो गए हैं। अब बात करें कोम की, तो चौथे दिन यानी कि ईरान की राजधानी तेहरान से खामनेई साहब का पार्थिव शरीर कोम लेकर जाया जाएगा। 7 जुलाई को वो कोम पहुंचेगा। कोम शिया इस्लाम की शिक्षा का प्रमुख केंद्र है और यहाँ खामनेई साहब की अंतिम विदाई से जुड़ी कई धार्मिक रस्में भी निभाई जाएंगी। बात करें नजफ की, तो कोम के बाद खामनेई साहब का पार्थिव शरीर इराक ले जाया जाएगा। 8 जुलाई को खामनेई साहब का ताबूत इराक के पवित्र शहर नजफ लेकर जाया जाएगा। नजफ शिया समुदाय के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यहाँ इमाम अली दरगाह में सार्वजनिक अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और इसके बाद करबला। नजफ के बाद खामनेई साहब का पार्थिव शरीर इराक के पवित्र शहर करबला लेकर जाया जाएगा और फिर यहाँ इमाम हुसैन और उनके भाई अब्बास की पवित्र दरगाहों पर खामनेई साहब का अंतिम जुलूस निकाला जाएगा। इसके बाद बारी आती है मशहद की, तो 9 जुलाई को सभी धार्मिक यात्राओं के बाद खामनेई साहब के पार्थिव शरीर को वापस ईरान के उत्तर पूर्वी शहर मशहद लेकर आया जाएगा। मशहद खामनेई का गृह जिला है। 9 जुलाई को ही उन्हें मशहद की ऐतिहासिक और पवित्र इमाम रजा दरगाह परिसर में सुपुर्द खाक यानी कि दफन कर दिया जाएगा। इन 5 शहरों को ही आखिर क्यों चुना गया उनकी अंतिम यात्रा के लिए, तो आपको बताते हैं कि ईरान और इराक के ये 5 शहर इस्लामिक मान्यता और खासकर शिया समुदाय के पवित्र केंद्र हैं। ऐसे में सालों तक दुनिया के सबसे बड़े शिया धर्मगुरु रहे ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई साहब के पार्थिव शरीर को इन सभी जगहों पर लेकर जाया जाएगा। अमेरिका इजराइल के साथ चले भीषण जंग के बाद हो रहे इस कार्यक्रम के जरिए ईरान दुनिया को अपनी ताकत भी दिखाना चाहता है
कि आप सोचिए कि इतनी सारी पाबंदियों के बावजूद भी अगर इतने मुल्कों के राजनयिक शिरकत कर रहे हैं इस अंतिम यात्रा में खामनेई साहब के, तो कहीं ना कहीं ईरान ये बताना चाहता है कि उनके साथ अभी भी दुनिया के कई मुल्क खड़े हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार खामनेई साहब का अंतिम संस्कार अपनी तरह का दुनिया के सबसे अलग और बड़ा आयोजन हो सकता है। खामनेई साहब की अंतिम विदाई में 1.5 से 2 करोड़ लोगों के शामिल होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। अंतिम संस्कार में शामिल होने तेहरान आ रहे आम लोगों के लिए मेट्रो और सरकारी बसें मुफ्त कर दी गई। बाहर से आए लोगों के लिए होटल के किराए को कम कर दिया गया है। स्पेशल ट्रेनें चला दी जा रही हैं। स्कूल मस्जिदों में भी लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। हालांकि मस्जिदों को काले कपड़ों से भी ढका गया है। ये शोक का एक प्रतीक है। अब ईरान सरकार इस अंत्येष्टि को राष्ट्रीय एकता और साझा शोक के प्रतीक के रूप में अब लोगों को दिखाना और बताना चाहती है और इसके प्रयास कर रही है। आधिकारिक आयोजन निकाय द्वारा साझा किए गए अंत्येष्टि के प्रतीक के रूप में आयतुल्ला अली खामनेई की बंद मुट्ठी के साथ हमें उठना होगा का नारा अंकित है। लेकिन तेहरान में तनाव और सन्नाटा इस वक्त छाया हुआ है, जो क्रांति के जनक सर्वोच्च नेता आयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी के भावपूर्ण अंतिम संस्कार से बिल्कुल विपरीत है। तब लाखों लोग रोते बिलखते खुमैनी के अंतिम संस्कार के जुलूस में उमड़ पड़े थे। उनको रोकने के लिए गार्ड्स को लगाया गया था। लेकिन आज जिस तरह से आज से जो कल से शुरू हो गया है आयतुल्ला अली खामनेई साहब के अंतिम यात्रा का दौर, उसको लेकर इस वक्त पूरे ईरान में गम का माहौल है और ये करीब 4-5 दिन तक चलेगा। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि हो सकता है कि इजराइल इस दौरान हमला कर दे। देखिए, बात मुसाद की हो रही है तो हमने पहले भी देखा था कि किस तरह से हमास के चीफ को भी मारा गया था जब वो एक कार्यक्रम में ईरान पहुंचे थे। अब ऐसे में चाहे वो 1-2 करोड़ लोग हों, बहुत सारे लोग हों, लेकिन क्या पता क्या हो जाए। इसीलिए ईरान ने भी अब धमकी दे दी है इजराइल को कि अगर आपने इस कार्यक्रम में खलल डालने की कोशिश की तो फिर इजराइल को बख्शा नहीं जाएगा। और इसीलिए अब अमेरिका भी एक तरह से कह लीजिए कि ईरान के साथ है, क्योंकि ईरान को लेकर उसने कहा है कि हो सकता है, और एक तरह से आगाह ईरान को अमेरिका ने किया है। आप सोचिए, जिनके हमले से खामनेई साहब की मौत हो गई, अब वो भी ईरान के साथ खड़ा है और ये बता रहा है कि हो सकता है कि इजराइल हमला कर दे। इसी बीच खबर ये भी आ रही है, देखिए बहुत सारी बातें, इस बीच खबर ये भी आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को अमेरिका मिलने बुलाया है। अब बहुत ज़्यादा जानकारी इसको लेकर नहीं मिली है, कब है, क्या है, कैसे मुलाकात होगी, लेकिन मिलने के लिए बुलाया है। और देखिए, बातचीत इस वक्त चल रही है ईरान अमेरिका में, और उसी समय अगर ट्रंप बुलाते हैं नेतन्याहू को मिलने के लिए तो इसके क्या मतलब है, ये भी समझने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त पूरा ईरान गम में डूबा हुआ है और खामनेई साहब का बदला लेने के लिए, और लगातार अमेरिका के खिलाफ हमने सड़कों पर भी देखा कि किस तरह से इनकलाब मतलब मुर्दाबाद के नारे वहां पर लगे, अमेरिका को लेकर मुर्दाबाद के नारे ईरानी जनता की तरफ से लगाए गए। तो यानी कहीं ना कहीं गुस्सा है, मातम के साथ गुस्सा भी है कि अमेरिका और इजराइल के हमले में ही उनके बड़े नेता की मौत हो गई, तो बदला तो लिया जाएगा। लेकिन देखिए, चूंकि इस वक्त बातचीत चल रही है, लेकिन इसी बीच अगर नेतन्याहू और ट्रंप मिलते हैं तो ये भी बड़ी खबर है। और साथ ही साथ अगर ईरान पर किसी तरह का भी कोई भी हमला, छोटा हो बड़ा हो, किसी तरह का भी हमला होता है तो वो भी कहीं ना कहीं एक बड़े युद्ध की तरफ संकेत करेगा। तो गम का माहौल है और गम के माहौल में ही सारे लोग इस वक्त डूबे हुए हैं, लेकिन बातचीत अपनी जगह है, वो चलती रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और आपके कमेंट्स पढ़कर अच्छा लगता है। एक तरह से कह लीजिए कि आपको अच्छे वीडियो बनाने को लेकर, आप लोगों के कमेंट को लेकर प्रोत्साहन मिलता है, इसलिए कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए।